दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह होगी, जिप्से फ्रेम दीजिए प्लीज। ये इस खबर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। पहली तस्वीर दीजिए इस पे। ये जो आप देख रहे हैं केजरीवाल, और केजरीवाल के मंत्री को आप देख रहे हैं। जिप्से फ्रेम दीजिए। ये केजरीवाल के मंत्री को आप देख रहे हैं, और अगली बड़ी तस्वीर, दूसरी तस्वीर दिखाई जरा। ये जो 10,000 लोगों को आप देख रहे हैं, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये 10,000 हिंदू हैं। हिंदुओं के साथ ये महापाप किया गया। दशहरा और विजयदशमी के दिन इनका धर्म परिवर्तन कराया गया और हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। पूरे देश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि देश की राजधानी दिल्ली में 1, 2 या 3 नहीं, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया और 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप किसी और पर नहीं, केजरीवाल के मंत्री पर लगा है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। संविधान की शपथ लेकर समाज के सभी वर्गों की रक्षा करने की कसम खाने वाले केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक ही झटके में हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली में उबाल है, गुस्से की आग पूरे देश में फैली है। विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं। ये तमाशा आपने देख लिया। ये दशहरे के दिन हुआ, विजयदशमी के दिन ये धर्म परिवर्तन कराया गया। सोचिए जरा, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। केजरीवाल के मंत्री ने यह धर्म परिवर्तन कराया है, और 10,000 हिंदुओं का किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया, यह भी आपको सुनवाऊंगा। हिंदू देवी देवताओं पर इसमें आपत्तिजनक बयान भी दिए गए। बाकायदा ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने का संकल्प दिलाया गया। बाकायदा शपथ लेकर यह संकल्प दिलाया गया। इन्हें कभी ईश्वर न मानने की खुलेआम शपथ दिलाई गई। सोचिए किस कदर नफरत है इनके अंदर। श्री राम और श्री कृष्ण पर भी आपत्तिजनक बयान दिए गए इसमें, और इनकी पूजा नहीं करने की खुलेआम शपथ दिलाई गई। केजरीवाल के मंत्री भी यहां मौजूद थे। क्या केजरीवाल मंत्री से इस्तीफा लेंगे? क्या केजरीवाल मंत्री को पार्टी से बाहर करेंगे? गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानने का संकल्प भी लिया गया। कहा हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। मंत्री ने एक बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में यह शपथ दिलाई, खुद भी शपथ ली। यह कार्यक्रम जय भीम मिशन ने दरअसल आयोजित किया था, और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जय भीम मिशन के संरक्षक भी हैं। यह 5 अक्टूबर को आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में दिल्ली बीजेपी ने गौतम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, और राजेंद्र पाल केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजेंद्र पाल सीमापुरी से विधायक चुने गए आम आदमी पार्टी के। अब बीजेपी ने FIR दर्ज कराई। अब आपको सुनवाता हूं, आइए आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से वो पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, कि किस तरह से सबको शपथ दिलवाई गई। केजरीवाल के मंत्री भी वहां मौजूद थे। ध्यान से सुनिए, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का जो महापाप हुआ, देखिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। आपने सुन लिया, केजरीवाल के मंत्री ये शपथ दिलवा रहे थे। आइए अब आपको वो मंत्री साहब को सुनवाने जा रहा हूं। राजेंद्र पाल को सुनिए, और उन पर बीजेपी हमलावर है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों।
जब लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इस धर्म में था, इनको मानता था, अब से मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानूंगा, मैं प्रज्ञा को मानूंगा, मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानूंगा, मैं सबके अधिकारों की इज्जत करूंगा, मैं मानवता को सर्वोपरि रखूंगा। इस बात की दीक्षा ली जाती है। किसी को जाके नहीं कह रहे, लेकिन जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं उनको 22 प्रतिज्ञा करवाई जाती है। मेरा एक स्टैंड है कि भारत की सरकार ये संकल्प ले कि कम से कम भारत को आजाद हुए जब 100 साल हो तो भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, जातिवाद मुक्त हो जाए। हिंदुओं को बौद्ध को लड़ाएंगे। अब राम कृष्ण शंकर, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को आप गाली देंगे, ये कहां से बौद्ध धर्म सिखाता है साहब? हम भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। किसी का ये अधिकार नहीं है देश में कि वो किसी दूसरे धर्म को गाली दे। अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई जनता करने को तैयार है। बहुत बुनियादी सवाल है। आप किसी भी धर्म को मानते हो मानिए, लेकिन किसी दूसरे को गाली मत दीजिए। खुद को ऊंचा करने के लिए किसी को नीचा मत दिखाइए। अब दिल्ली सरकार निशाने पर है। देखिए जरा, जब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं और आदेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। ये नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी ने की है, जिसको बेनकाब किया है। और हमने पुलिस से ये भी डिमांड की है कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहां पर मंत्री की उपस्थिति ही नहीं, उन्होंने खुद शपथ दिलाने का काम किया है, उन्होंने खुद नफरत फैलाने का काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ और जो भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो वो राजेंद्र पाल गौतम अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको बर्खास्त करें।